मॉर्निंग बच्चों, आज मैं काव्यांजलि में दूसरा चैप्टर आप लोगों को सूरदास का जीवन परिचय पढ़ाऊंगी, जिसको कि आप खूब ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद फिर जीवन परिचय आपको लिखना भी है। तो आगे देखिए। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में अष्टछाप के कवि ही प्रधान हैं और उनमें भी श्रेष्ठतम कवि हिंदी साहित्य के सूरदास जी हैं। बच्चों, जीवन परिचय जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ कुछ संक्षिप्त में मैंने यहाँ लिखा है, उसको देख लीजिए। जैसे उनका जन्म संवत 1535 विक्रमी में और जन्म स्थान उनका रुद्रता में है। प्रमुख जो उनकी रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली और भी रचनाएं हैं, नागलीला, गोवर्धन लीला। इस प्रकार से इनकी और भी अनेक रचनाएं जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। फिर प्रमुख रस है जो आप इनके पद पढ़ेंगे, ज़्यादातर तो श्रृंगार और वात्सल्य रस में सभी पद इनके हैं और इनकी मृत्यु संवत 1640 विक्रमी में है। अब मैं आपको विस्तार से इनके बारे में बताऊंगी। देखिए, हिंदी साहित्य के अन्य कवियों की भांति सूरदास की भी जन्मतिथि संदिग्ध है, कुछ निश्चित ऐसा नहीं है। सूर का जीवन वृत्त अभी तक एक शोध का कार्य बना हुआ, खोज का कार्य बना हुआ है, क्योंकि सब कुछ एकदम बिल्कुल निश्चित नहीं कुछ पता चलता है। और अनेक साक्ष्यों के अवलोकन के उपरांत, अवलोकन माने देखने के उपरांत सूरदास का जन्म संवत 1535 विक्रमी में वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी गुरुवार को उपयुक्त जान पड़ता है। कुछ विद्वान सूर का जन्म स्थान से ही मानते हैं, तो बहुतेरे रुनुकता मानते हैं और आईने अकबरी के आधार पर इनके पिता का नाम रामदास था। इनके जन्म एवं स्थान आदि को पद में एक साथ एक प्रकार समेटा जा सकता है, जैसे कि एक दोहे के रूप में बताया गया है कि रामदास सुख सूरदास ने जन्म रुनुकता में पाया, गुरु बल्लभ उपदेश ग्रहण कर कृष्ण भक्ति शाखा सागर लहराया। इस प्रकार रामदास माने रामदास के ये पुत्र थे और जन्म स्थान इनका रुनुकता बताया गया और इनके गुरु का नाम गुरु बल्लभाचार्य था, जिससे कि इन्होंने उपदेश ग्रहण किया और इनकी ये जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, इसलिए कहा गया कि कृष्ण भक्ति सागर लहराया। कहा जाता है कि सूर जन्मांध थे, माने जन्म से वह अंधे थे और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी इन्हें जन्मांध बताया कि ये जन्म से अंधे हैं और वही इस असार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे। भगवत गीता की इच्छा से सूर अपने पिता की अनुमति प्राप्त कर यमुना के तट पर गौ घाट पर रहने लगे और वृंदावन की तीर्थ यात्रा पर जाते हुए इनकी भेंट महाप्रभु बल्लभाचार्य से हुई, जिनसे सूरदास ने दीक्षा ली और महाप्रभु इन्हें अपने साथ ले गए और गोवर्धन पर स्थापित मंदिर में अपने आराध्य श्रीनाथ जी की सेवा में कीर्तन को इन्हें नियुक्त किया और यह सूर नित्य नया पद बनाकर और इकतारे पर गाकर भगवान की स्तुति करते थे, माने भगवान की प्रार्थना करते थे। इस प्रकार यह कहा जाता है कि इन्होंने 1.25 लाख पद रचे, जिनमें से लगभग 10 सहर्ष ही अब तक उपलब्ध हो सके हैं, परंतु यह संख्या भी इन्हें हिंदी का श्रेष्ठ महाकवि सिद्ध करने में पर्याप्त है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में इनके पद उपलब्ध हो चुके हैं और सूरदास को अपने अंतिम समय का आभास हो गया था। एक दिन ये श्रीनाथ जी के मंदिर में आरती करके पारसौली चले गए और वहीं पर संवत 1640 विक्रमी को इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं,
सूरदास के पदों का संग्रह सूरसागर है। साहित्य लहरी इनका दूसरा प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। सूरदास द्वारा रचित सूर सारावली, गोवर्धन लीला, नाग लीला, पद संग्रह, सूर पचीसी आदि ग्रंथ भी प्रकाश में इनके आए हैं। लेकिन जगत में विख्यात इनकी जो रचना है वह सूरसागर से ही इनको प्रसिद्धि मिली। ये जगत में संसार में प्रसिद्ध हुए और सूरसागर के बड़े विषय का आधार भी श्रीमद् भागवत है। फिर भी इनके साहित्य में अनेक मौलिक उद्भावनाएं हैं। श्रृंगार के ये अप्रथम कवि माने जाते हैं, क्योंकि आगे जो आप पद पढ़ेंगे उसमें कृष्ण लीला, गोपियों और कृष्ण के बारे में बताया गया है, जो श्रृंगार रस के पद हैं, इसलिए इन्हें अप्रतिम कवि माना जाता है। इनके अतिरिक्त किसी अन्य कवि ने श्रृंगार के दोनों विभाग संयोग और वियोग, जो दोनों विभाग हैं, इतना उत्कृष्ट वर्णन नहीं किया है। और ब्रज भाषा सूर के हाथों में जिस सौष्ठव के साथ ढली है, वैसा सौंदर्य से बिरले ही कवि दे सके हैं। सूर वात्सल्य रस के भी सम्राट माने जाते हैं। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक कृष्ण का चरित्र चित्रण तो स्वर्ग को भी चालू बनाने की क्षमता रखता है। जिस प्रकार से सूरदास ने जन्म से लेकर किशोरावस्था तक इनके चरित्र के बारे में लिखा है, बताया है। और बाल लीला, गोचारण माने गायों का चराना, और वन से प्रत्यागमन, माखन चोरी आदि का अत्यंत मनोहारी चित्रण सूर के पदों में प्राप्त होता है। इस प्रकार से इनके काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, रूपक, दृष्टांत, अनेक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने 4 शिष्य अपने पिता के और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर 8 बड़े भक्त कवियों का अष्टछाप बनाया था, जिसे हम अक्सर प्रश्न लिखते हैं, अष्टछाप कवियों के नाम बताइए। तो इस प्रकार से 4 वल्लभाचार्य के और 4 विठलनाथ को जो 4 शिष्य बनाए थे, वही अष्टछाप में वही कवि हुए हैं। सूर उन कवियों में अग्रगण्य है, सबसे पहला स्थान उनका है। वास्तव में कृष्ण भक्त कवियों में सूर की रचना श्रीमद् भागवत जैसा सम्मानित स्थान पाती रहेगी और शब्दों द्वारा अपने चरित्र नायक की माधुर्यमयी मूर्ति को पाठकों के नयनों के सम्मुख उपस्थित करने में सूर की सफलता अद्वितीय है। इस प्रकार से बच्चों, सूर की सूर भक्त कवि थे और इनकी भक्त श्री कृष्ण भगवान के प्रति सखा भाव की थी कि वह उनको अपना मित्र मानते थे और उन्होंने अपने इष्ट देव के परम रमणीय रूप और लीला के वर्णन में जो कुछ भी कहा है उसकी स्वाभाविकता, सरलता, तल्लीनता आदि इतनी बढ़ी चढ़ी है कि हिंदी साहित्य में इस विषय में कोई भी कवि इनके समक्ष नहीं है। इनका जीवन परिचय बच्चों यहीं पर समाप्त होता है और जीवन परिचय को आप कॉपी में लिख लीजिएगा। मैं बताऊंगी कैसे लिखना है, इसे मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए भेजूंगी।